हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए क्लास 9 का ध्वनि का अध्ययन इस लेसन से जो है आज का नया जो है फ्रेश लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है ये। इस लेक्चर में हम देखेंगे अनुरणन क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने इको पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा अनुरणन के बारे में बताया था मैंने। तो आज हम देखेंगे अनुरणन मतलब क्या है। कि देखिए यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम, उसमें बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की गई। मैं भी आपको ये एक्सप्लेन करके बताती हूँ। पहले पढ़ लेते हैं कि अनुरणन मतलब कि जब किसी भी इमारत की छत या दीवार से ध्वनि की तरंगें बार बार टकराती हैं, जैसे यहाँ टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, फिर यहाँ टकरा रही है, फिर यहाँ आ रही है, तो ध्वनि तरंगें एकत्र आकर सतत अनुभव होती हैं। फिर यही ध्वनि तरंगें यहाँ भी टकरा रही हैं, वही एक ही बार में आवाज़ निकल रहा है, यहाँ से टकरा के यहाँ जा रही हैं, सीधा जा रही हैं, यहाँ टकरा रही हैं, एक ही ध्वनि निकल रही है, लेकिन वो इतना बड़ा वो रूम है, कमरा है कि वो बार बार ध्वनि की टकरा कर क्या होती है, कान तक पहुंचती है। तो इससे क्या होता है, ध्वनि का सातत्य का निर्माण होता है और बहुत देर तक बना रहता है। ऐसी ध्वनि को अनुरणन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुरणन कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसका डेफिनेशन अगर आपको बोलना हो तो आप कहेंगे कि जब क्या होता है, किसी भी बड़े दीवार से या इमारत से ध्वनि तरंगे बार बार परावर्तित होकर ध्वनि तरंगे एकत्र आकर सतत अनुभव होने लगती हैं, तो ध्वनि के सातत्य का निर्माण होता है और ऐसी ध्वनि को अनुरणन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो दो ध्वनि तरंगे लगातार आगमन की समावधि बहुत कम होती है। जैसे हमारे कानों का 0.1 होता है, लेकिन वो उससे भी कम समय में हमारे कानों के पास आ जाती हैं, तो परावर्तित ध्वनि जो होती है, परावर्तित ध्वनि एक दूसरे में मिश्रित होने से अस्पष्ट और बढ़ी हुई तीव्रता यानी कि उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, ध्वनि के कमरों में निर्मित होती है। और कुछ सार्वजनिक सभागृह या श्रोताओं की बैठने की जगह ध्वनि विषय निकृष्ट होती है। इसका कारण अनुरणन ही है। तो जैसे कि कोई भी यहाँ पे आप किसी हॉल में बैठे हैं और कोई भी सिंगिंग कर रहा है, तो हमें स्पष्ट रूप से उसकी ध्वनि अनुरणन का जब निर्माण होगा तो सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पे दिया है कि सार्वजनिक सभागृहों में या इन सब जगहों पर हम क्या करेंगे, कैसे कम करेंगे अनुरणन को। तो ये अनुरणन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो ध्वनि का निर्माण होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रखेंगे, जैसे सोफ़ा, टेबल, बेंच, कुर्सी, ताकि वो परावर्तन जो है, अपरावर्तन अच्छे से परावर्तन न हो सके। क्या न हो सके, अच्छे से उसका परावर्तन न, मतलब अयोग्य परावर्तन रख देंगे, जिससे कि हम आसानी से उसका अनुरणन निर्माण न हो सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है सोनार। SONAR। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में सोनार बोलते हैं। ये फुल फॉर्म पूछा जाता है 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो क्या होता है, सोनार जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है जो सोनार द्वारा पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और वेग का मापन किया जाता है। ठीक है। जैसे ऊपर बोट जा रही है, जहाज जा रहा है, पानी का जहाज, और नीचे सोनार द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि छोड़ते हैं तो कितनी गहराई है सतह की, कितने वेग से जा रहा है, टकरा कर जब वो वापस आती है, ध्वनि जाकर वापस आती है, तो हम गणना कर लेते हैं इस मशीन से कि वो कितनी दूरी है, उसका वेग क्या है, वो किस दिशा में है। जो कि एक सोनार में एक प्रेषित तथा एक ससूचक होता है। जैसे ये प्रेषित है और ये एक ससूचक है। ये दो चीज़ें लगी होती हैं जो नाव पर लगाया जाता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की गणना कर सकते हैं। प्रेषित पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, प्रेषित करता है यानी कि उत्पन्न करता है। ये जल तरंगों से होता हुआ समुद्र के एकदम जो तल है, यहाँ पे सतह भाग है जो समुद्र का, यहाँ पे टकराता है और फिर समुद्र तल से पिंड टकराने के पश्चात परावर्तित होकर क्या होता है, संसूचक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसमें कितना समय लगता है, इन सब चीज़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, दूरी, दिशा और वेग का ज्ञात कर लेते हैं। ससूचक पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मीटर जो लगाता है उसमें बदल देता है, जिसकी समुचित व्याख्या की जाती है। पराश्रव्य ध्वनि के प्रेषक तथा अभिग्रहण के समय अंतराल तथा जल में ध्वनि की चाल ज्ञात करने के लिए उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। जैसे पनडुब्बी वगैरह लेकर जब हमारे नेवी के फोर्स अंदर जाते हैं या युद्ध होता है या कुछ भी ये सब चीज़ें होती है, तो उस समय ये बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है।
और भी जगहों पर पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में सोनोग्राफी होता है। जैसे सोनोग्राफी में कैसे हम पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक भागों का चित्र का निर्मित किया जाता है। इसकी सहायता से जैसे अंदर के भाग में कहीं सूजन आया है या जंतु इन्फेक्शन हुआ है या किस कारण से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या हार्ट की सिचुएशन क्या है, हृदय की स्थिति क्या है या हार्ट अटैक आने वाला है, दिल का दौरा, इन सब की हृदय की अवस्था या गर्भवती स्त्री के गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है वो कितना बड़ा हुआ है, उसका ग्रोथ कितना हुआ है, क्या सारे अंग उसके विकसित हो गए हैं, अंग भंग तो नहीं है, इन सब चीज़ों का पता हम सोनोग्राफी के द्वारा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे सोनोग्राफी होता है। ये एक मशीन है, यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया हुआ है, एक सोनोग्राफी मशीन है। आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा तो देखा होगा। और सोनोग्राफी का इस मशीन से लगा हुआ एक छोटा सा ये क्या होता है, यंत्र होता है। और उसके बाद जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे इस प्रकार का चित्र दिखाई देता है, मतलब प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि इस तकनीकी से एक छोटी सी सलाई, यानी कि ये जो है इसी को सलाई बोला गया है, ये जो यंत्र है इसी को सलाई बोला गया है, जिसे प्रोब बोलते हैं। एक विशिष्ट द्रव्य, एक लिक्विड होता है, जेल जैसा होता है, उसका उपयोग करते हैं सलाई और त्वचा के बीच संपर्क उचित प्रकार से होने तथा पराश्रव्य ध्वनि का पूर्ण क्षमता से उपयोग करने के लिए इस द्रव्य का उपयोग किया जाता है। मतलब कि वो जो द्रव्य होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद परीक्षण किए जाने वाले भाग की त्वचा पर द्रव्य लगाकर सलाई की सहायता से उच्च आवृत्ति की क्या करते हैं, आवृत्ति की ध्वनि द्रव्य में से शरीर में संचरित की जाती है और शरीर के आंतरिक भागों में परावर्तित ध्वनि को पुनः सलाई द्वारा एकत्र किया जाता है। और इस परावर्तित ध्वनि की सहायता से संगणक द्वारा शरीर के आंतरिक भागों के चित्र तैयार किए जाते हैं। यह तकनीकी वेदना रहित, मतलब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता के कारण अचूक निदान करने के लिए इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है कि चिकित्सा शास्त्र में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर आप देंगे। इसके आगे दिया हुआ है कि ध्यान से पढ़िए, सेव द गर्ल्स चाइल्ड यानी बेटी बचाओ। तो क्या करते हैं जब लोग सोनोग्राफी का प्रयोग करते हैं तो इससे ये भी पता कर लेते हैं कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। तो जिन्हें लड़कियां नहीं पसंद होती हैं तो वो क्या करते हैं, पेट में ही उसको मार देते हैं, यानी कि भ्रूण के समय ही उसको मार देते हैं और उसका वृद्धि नहीं हो पाता है। तो इस तकनीकी का बहुत बड़ा दुरुपयोग भी होता है, जिससे कि समाज में लड़के लड़कियों का अनुपात बढ़ गया है और इस भेदभाव स्पष्ट दिखाया जाता है। इसलिए स्त्री भ्रूण हत्या इसके कारण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ऐसा करना कानूनी अपराध है। इसके लिए PNDT एक्ट बनाया गया है। ऐसा जो भी करेगा, चेक करने वाला और करवाने वाला दोनों लोग पकड़ाएंगे और उनको जो है जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। तो इस तकनीकी का दुरुपयोग भी होता है। तो इसीलिए सरकार ने एक लोगो बनाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मानवीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर 5 में। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। कोई भी प्रॉब्लम और आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका सलूशन दूंगी। तब तक के लिए मैं आपको लिए प्रिपेयर करती हूँ मानवीकरण के बारे में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।